बंद कमरे में जदयू नेता और उनकी पत्नी और एक बेटी जो डॉक्टर थी, उनकी हत्या हो जाती है। अब पूर्णिया में जेडीयू नेता समेत 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। जेडीयू नेता की मौत हुई है और साथ में उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई है। मैम, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और कहीं ना कहीं पूर्णिया के लिए एक दुखद खबर है। और आपने देखा होगा कि पप्पू यादव दौरे दौरे रात के समय वहां पहुंचते हैं और इसके बाद वो गुहार लगाते हुए भी नजर आते हैं, प्रशासन से न्याय की उम्मीद और जांच की मांग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि देखिए, बंद कमरे में जदयू नेता और उनकी पत्नी और एक बेटी जो डॉक्टर थी, उनकी हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं ये इसे आत्महत्या तो नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं साजिशन देखा जा रहा है और प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। क्योंकि देखिए, चुनाव का वक्त है, इस तरीके से पूर्णिया में एक खौफ का माहौल देखने को मिला और ये संदिग्ध मौत है। इस पे कहीं ना कहीं खलबली मच रही है। जहां जदयू नेता से उनका नाम जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो जदयू के नेता रह रहे थे और जदयू का प्रचार भी मुझे लगता है कि वो कर रहे थे। और जदयू की नेता का इस तरीके से संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाना, एक सवाल जो है वो प्रशासन पे बनती है और प्रशासन जो है अब वो संज्ञान लेगी। जांच पर जांच का असर क्या होता है अब वो देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी पूर्णिया का माहौल जो है वो थोड़ा सा गरमाया हुआ है, क्योंकि बहुत जल्द, आप देखिए, कुछ ही दिन बचा है इलेक्शन का। तो अब इस स्थिति में अगर संदिग्ध मौत होती है तो कहीं ना कहीं अभी आचार संहिता लगी हुई है और प्रशासन की जिम्मेवारियां बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसी स्थिति में किसने मारा, ये मौत हुई कैसे, ये सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। और ये भी बात है कि पप्पू यादव जो माने जाते हैं कि भाई पूर्णिया के लिए गरीबों के मसीहा हैं, वो रात में दौड़ के वहां पहुंच जाते हैं। और पहले उस वीडियो को आप जरा दिखाइए, पप्पू यादव के वीडियो को। और पूरा जांच चाहिए, पूरा इंक्वायरी हो इसका हर परिस्थिति में। और मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने में सब कुछ आएगा। ये एक साथ ना फांसी की बात आ रही है, ना जहर का, ना गोली। फिर यदि 3 घटना हुई कैसे, इसलिए हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन इसकी पूरी इंक्वायरी करे, जांच करे कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। या अकस्मात तो मुझे जो सर्कमस्टांसेस जो बताया गया, उसमें पहले नजरों में मुझे लगता है कि इसको स्वाभाविक मौत मैं नहीं कह सकता, संदिग्ध है ये चीज। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। इसलिए मैं मेडिकल बोर्ड के साथ पोस्टमार्टम चाहूँगा और साथ साथ एसपी साहब और डीएम साहब से पूरी तहकीकात का मांग। तो आपने देख ही लिया इस वीडियो में, वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि भाई इस हत्या की जांच होनी चाहिए। मकसद क्या था? जो इंसान हंसता खेलता परिवार अचानक से मौत के साये में लिपट जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गम का माहौल है। और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन ही सही दिशा दिखाती है। आखिर में उस परिवार के साथ उस वक्त, उस रात, उस कमरे में हुआ क्या। जैसे जैसे आगे न्यूज हमें मिलती रहेगी, हम आपको नए अपडेट देते जाएंगे। आप देखते रहें देशवाणी।